x इक्वल्स टू 2 पे ये पूरा फंक्शन मीनिंगलेस है। तो बाय यूजिंग लिमिट्स हम क्या काम करते हैं? प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द मीनिंगलेस। हम उस मीनिंगलेस चीज को भी मीनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बात खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स और हमारी क्लास 11th का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिमिट, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिमिट होता क्या है, लिमिट की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, सो दैट जब हम क्वेश्चंस करें तो हमको एक डीप क्लियरिटी हो कि हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं और अच्छे से उन क्वेश्चंस को हम कर सकें। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा आज इसमें, और देखते हैं कि लिमिट क्या होती है। तो लिमिट को समझने से पहले मैं फटाफट अपना काम शुरू करते हैं। आपको मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूं और आपसे कुछ बातें पूछूंगा, उसके बारे में आपको सोचना है। मैंने कहा बच्चों आपसे कि सर एक फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स प्लस टू, एक फंक्शन है जी एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और बच्चों एक फंक्शन मैं आपको दे रहा हूं के एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। और मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब मैं एक्स की कुछ वैल्यू पुट करूं तो इस फंक्शन का क्या आंसर आएगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे। आपने कहा सर बहुत इजी है, मैं यहाँ पर पुट करूंगा एक्स की वैल्यू कुछ भी, मेरे पास कुछ आंसर आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 पुट करा तो 3 आ गया, 0 पुट करा तो 2 आ गया, -2 पुट करा 0 आ गया। इसी तरीके से कोई ना कोई रियल नंबर मेरा इसका आंसर हमेशा होगा फॉर एनी रियल नंबर वैल्यू ऑफ एक्स। कोई परेशानी नहीं है इसमें। सेम चीज आपने देखा था जीएक्स के साथ भी ऐसा है कि मैंने 1 पुट करी यहाँ पर वैल्यू तो आंसर 1 आया, 2 पुट करी तो 4 आया, √2 पुट करी तो 2 आया, क्यूब रूट ऑफ 2 पुट करी तो यहाँ पर हमारी 2 की पावर 2/3। कुछ ना कुछ मेरा आंसर जरूर आ रहा है वहां पर, और एक ऐसा आंसर आ रहा है जिसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं। सेम तरीके से अगर हम थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करें, नाउ दिस इज द एग्जाम्पल जहां से हम लिमिट के बारे में समझेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सर आप इसमें कोई सी भी वैल्यू पुट करो, आपको इसका आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा हमेशा, और एक डेफिनेट आंसर मिलेगा, कोई अटपटंगा आंसर नहीं मिलेगा जो हमको नहीं पता है या मैथमेटिकली जिसकी वैल्यू नहीं डिफाइन है। ठीक है, वहीं पर हमारा लिमिट स्टार्ट हो जाता है। तो सर आपने 1 3 4 7 कुछ वैल्यू पुट करी, आपको हर बार इसमें आंसर मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 -4 अपॉन 2 -2 विच इज 0 अपॉन 0। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ इनडिटर्मिनेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमको डिफाइन नहीं होती, जिनके बारे में हमको नहीं पता होता, या जिनको हम मीनिंगलेस मान के अपना काम करते हैं। तो वो हमारे पास वैल्यूज हैं, जैसे ये हो गई 1 की पावर इंफिनिटी हो गई, 0 की पावर इंफिनिटी हो गई, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हो गया, उसके अलावा 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन 0 हो गया। इन सब वैल्यूज को आप बोलते हो सर ये अनडिफाइंड वैल्यूज हैं, इनको हम मीनिंगलेस मान के चलते हैं, इनका कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन हमको नहीं देखने को मिलता, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम ये समझते हैं। तो अगर मेरे पास फॉर x इक्वल्स टू 2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो आंसर है ये है हमारे पास मीनिंगलेस। तो हम इंग्लिश में इसको अगर बोलूं तो हम क्या बोलेंगे? फॉर x इक्वल्स टू 2 द kx द वैल्यू ऑफ kx इज मीनिंगलेस या फिर इनडिटर्मिनेंट आ रही है। तो इस इनडिटर्मिनेंट वैल्यू को, इस मीनिंगलेस को हटाने के लिए ही जो हम अपनी एक अप्रोच यूज करते हैं उस अप्रोच का नाम है सर लिमिट्स। अब वो अप्रोच लिमिट्स यूज कैसे करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि हमने लिमिट की कहां पर हमारी मैथ में चीज फंस गई, कि हमको लगा सर अब इसके बाद सॉल्यूशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ सर, इस टाइप की कुछ फॉर्म्स बन के आई, उस टाइप की फॉर्म्स में हमने कहा सर अब मैं इसमें आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमारे पास एक नई ब्रांच आती है मैथमेटिक्स की जिसका नाम है लिमिट्स, और हम लिमिट्स से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट्स है क्या? तो देखो भाई, लिमिट जैसे कि आपको इंग्लिश में मालूम पड़ रहा है कि किसी चीज की लिमिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यही फंक्शन की अगर आप बात करो एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2, अगर मैं यहां पर लिखूं x की वैल्यू और यहां पर लिखूं fx की वैल्यू, ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है इसको हम फर्दर थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे सर, x प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई,
x माइनस 2। इससे ये कट गया, इसका आंसर कितना आ गया सर, x प्लस 2 आ गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो सॉल्व कर दिया, x प्लस 2 आंसर आ गया, तो इसकी फॉर x इक्वल्स टू 2 हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 2 प्लस 2 4 के बराबर होना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंस दिस इज नॉट माई ओरिजिनल फंक्शन, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, ये मैंने अपने ओरिजिनल फंक्शन से ड्राइव करा हुआ है, तो मैं इसको कुछ खास कंसिडर नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने ओरिजिनल फंक्शन को कंसिडर करूंगा जिसकी बात चल। ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन स्टिल दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। इसको मैं खाली सॉल्व करने के लिए यूज कर रहा हूं, और ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। तो जो मैं वैल्यूज की बात करूंगा कि किन वैल्यूज पे ये डिफाइन होगा या नहीं होगा, वो मुझे यहां से बताना है। तो मैं यहां पर ये लिखूंगा कि फॉर x नॉट इक्वल्स टू 2, कि सर x नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए ये फंक्शन उसके बराबर है, क्योंकि जैसे ही मैं इस फंक्शन में 2 पुट कर रहा था तो 0/0 बन जा रहा था, बाकी किसी भी फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो चलिए, मैंने कहा आप अपना सॉल्व जो करना है, सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज अब कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 की वैल्यू को छोड़ के। तो आपने कहा सर एक काम करो, 2 पर इसका आंसर नहीं आ रहा है, 2.1 पे इसका आंसर निकालो एक बार। मैंने कहा सर 2.1 पे पुट करेंगे तो 4.1 आएगा, 2.2 पे आंसर निकालो सर 4.2, 2.001 पे आंसर निकालो सर 4.001, 2.00001 पे इसका आंसर निकालो सर 4.00001। कोई परेशानी? दूसरी तरफ देखते हैं। सर अगर मैं इसका 2 की जगह पे उल्टी तरफ जाऊं, 1.9 पे इसका आंसर निकालूं, 1.90 मान लो, तो इसका आंसर सर आएगा 3.90। 1.95 पे इसका आंसर निकालूं, 3.95। 1.99 पे इसका आंसर निकालूं, 3.99। अब ये जो मैंने चीज बनाई है, ये समझने की बात है, ठीक है। आप देखो, जैसे जैसे वैल्यूज, इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं 2 के पास पहुंच रहा हूं ऊपर की तरफ से, जैसे मैं नंबर लाइन पे अगर बात करूं, 2 सर मेरा यहां पर है, तो मैं 2 की बड़ी वैल्यू से 2 के पास पहुंच रहा हूं, 2.1, 2.2, 2.1, 2.001, 2.00001। वैसे वैसे जो मेरा आंसर है वो 4 के पास पहुंचता जा रहा है। क्या बोला मैंने, कि जैसे जैसे हम 2 के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मेरी जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 4 के और ज्यादा पास आती जा रही है। क्या मैं एट 2 पे बात कर सकता हूं? सर मैं एट 2 पे बात नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे मेरा आंसर 2 के पास, वैल्यू 2 के पास पहुंचेगी, मेरा आंसर यहां पर देख पा रहा हूं मैं 4 के पास पहुंच रहा है। सेम तरीके से आप यहां से देखो, जैसे जैसे मेरी वैल्यू 2 के पास पहुंच रही है, 1.90 छोटा, 95 उससे बड़ा, 99 उससे बड़ा, उस हिसाब से मेरी वैल्यू की अगर बात करूं तो ये 4 से थोड़ी दूर है, ये 4 से थोड़ी कम दूर है, और ये 4 के बहुत पास है। तो मैंने कहा सर इस टाइप के फंक्शंस में क्या होता है, हमारे पास जो पॉइंट है, अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के उसके इस तरफ देखूं और उसके इस तरफ देखूं, दोनों तरफ मेरा जो काम बैठ रहा हो बिल्कुल सही बैठ रहा हो, कि मेरा आंसर एक फ्लो में दिखाई पड़ रहा हो, कि सर मैं यहां से कम वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा हूं और यहां से बड़ी वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ आ रहा हूं, दोनों ही वैल्यू मुझे इशारा कर रही है कि एट एक्स इक्वल्स टू 2 मेरा आंसर जो होगा वो 4 के बराबर होगा। तो यहां पर हमको लिमिट का कॉन्सेप्ट मिलता है कि सर क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पे हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे ये पूरा फंक्शन मीनिंगलेस है। तो बाय यूजिंग लिमिट्स हम क्या काम करते हैं, प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द मीनिंगलेस। हम उस मीनिंगलेस चीज को भी मीनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बात खत्म। सही है बाल को, कि जो हमारे पास अब तक मीनिंगलेस चीज थी मैं उसको भी एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। वो मीनिंग कैसे है, कि अब मुझे उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लेकिन उस पॉइंट के इर्द गिर्द में मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो सर लिखने का तरीका हम क्या बोलेंगे, कि भाई इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बात करते हैं पहले तो, कि जैसे जैसे मेरी वैल्यू x की तरफ बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरी वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है x की, वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू भी
4 की तरफ बढ़ रही है। दैट मीन्स एज द वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 2, द वैल्यू ऑफ fx अप्रोचेस टू 4। ये बात हम लिखते हैं और इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू, इसको बोलेंगे हम टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू 2। जो हमारा fx है वो कहां के लिए अप्रोच कर रहा है सर? 4 के लिए अप्रोच कर रहा है। अब ये जो मैंने टर्म आगे लगा दी, ये टर्म बताएगी कि इस पॉइंट के आसपास में जैसी मेरी वैल्यू पहुंच रही होगी x की या मेरे वेरिएबल की, वैसे मेरे पूरे फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट तक पहुंचने वाली होगी। fx की वैल्यू 4 के बराबर नहीं थी एट पॉइंट 2, लेकिन एज x अप्रोचेस टू 2 तो उसकी जो लिमिट बता रहा है कि भैया लिमिट का मतलब कि वो उस लिमिट तक पहुंच रहा है, यही चीज हमारी कहलाती है लिमिट। बात सिंपल थी कि जहां पर आपके पास इनडिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आ रही हैं, ऐसी फॉर्म्स आ रही हैं कि भैया उस पे आंसर 0/0, 1/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इस तरीके का आंसर आ रहा है, तो वहां पर हमको थोड़ी सी परेशानी होती है। वहां पर हम डायरेक्टली कोई भी अपना मैथमेटिक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज हमारी मीनिंगलेस होती है। तो बाय यूजिंग लिमिट्स हम क्या ट्राई कर रहे होते हैं? हम उस मीनिंगलेस चीज को मीनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मतलब टू प्रोवाइड द मीनिंग टू द मीनिंगलेस, ताकि हम उसकी एग्जैक्ट वहां पर वैल्यू तो नहीं पता है हमको क्योंकि वो मीनिंगलेस है, तो उसके आसपास की वैल्यू निकालें। और ये जो वैल्यू है ये बहुत ही पास की बात कर रहा हूं मैंने लिखा था ना 2.0001, आप इसकी वैल्यू 2 पॉइंट लाख बार 01 लगाओ तब भी वो एग्जैक्टली 2 नहीं होगी और मेरा जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, बट वो इतना पास पास में होगा कि आप उन दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाओगे क्योंकि मैंने लाख बार 0 लगा दिया पॉइंट के बाद, तो नंबर कितना छोटा हो गया, कितना कम डिफरेंस हो गया नॉर्मल नंबर में और उस नंबर में, है ना भाई। तो चलिए ये था बच्चों हमारा लिमिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट कि लिमिट एक्चुअली में होती क्या है। हमको लिमिट की जरूरत क्या है? सिंपल सी एरी मीन्स मीनिंग टू द मीनिंगलेस, कि हम मीनिंगलेस चीज को मीनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इसमें। जैसे कि हमने देखा था कि सर ए की वैल्यू, या फिर लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने 2 पे वैल्यू निकाले थे अपने फंक्शन की, हमने 2 से बड़ी वैल्यूज को देखा, 2 से छोटी वैल्यूज को देखा। अगर आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो सर जो आपने 2.1, 2.2, 2.01 लिखा था वो 2 के राइट हैंड साइड में पढ़ रहे होंगे और 1.9, 1.8 वगैरह क्वेश्चंस 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे पढ़ रहे होंगे। आपने उन दोनों पे उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो यहीं पे अगर मैं ए के लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, मतलब नेगेटिव की तरफ पीछे की तरफ बढ़ता हूं, तो ये जो चीज है लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल्स टू a। सिंपल याद करने वाली चीज है। दूसरा अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं और मतलब राइट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल्स टू a। अब होता क्या है, अगर उन दोनों की वैल्यू सर बराबर आ गई, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि भैया दोनों के दोनों उस एक पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब आप उसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उस पॉइंट पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे अपने एग्जांपल्स में। दूसरा, लेकिन अगर दोनों के दोनों वैल्यू बराबर आ गई और मान लीजिए किसी p वैल्यू के बराबर आती है तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट लिखने का तरीका हम वही बात कर चुके हैं। उसी वैल्यू को हम बोल देंगे कि सर वो उसकी लिमिट है, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए के बराबर। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये खत्म हो चुका है कि लिमिट होता क्या है। आई होप आपको लिमिट के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखेंगे कि हम कौन कौन से तरीके से लिमिट निकाल सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास, और कौन कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।